लड़की ने बस यूं ही कुल्ला करके मुंह का पानी थूका। वो मुंह धोने वाला पानी जैसे किसी जादू से पागल होकर फूलने लगा। देखते ही देखते वो इतना बड़ा हो गया कि पूरे वॉश बेसिन को भर दिया। उस अजीब नजारे को देखकर वो घबराकर बाथरूम से बाहर भागी और दरवाजा बंद कर लिया। वो अजीब चीज मुड़ते मुड़ते एक बहने वाली कीचड़ में बदल गई और आसानी से दरवाजे की दरार से बाहर निकल आई। ये देखकर लड़की ने पास में रखी लाइट उठाई और पूरी ताकत से उस पर हमला किया। वो डरावना जीव एक पल को रुक गया और लड़की ने मौके का फायदा उठाकर कमरे से भागने की कोशिश की। असल में थोड़ी देर पहले ही लड़की ने एक ड्रिंक ऑर्डर की थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कप पहले से ही वायरस से संक्रमित था। वेटर ने वो ड्रिंक उसे थमाई और लड़की ने बिना सोचे समझे पूरा गटक लिया। जब कप में थोड़ा ही बचा था तब उसे उसका स्वाद थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक उसकी नाक से खून निकलने लगा और वो खून काले रंग का था। इससे पहले कि वो चौंकती, उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो गया और उसका चेहरा तक बिगड़ने लगा। वो लड़खड़ाते हुए घर पहुंची। दरवाजा खोलते ही उसे उल्टियों का एहसास हुआ और मुंह से अजीब गंध आने लगी। उसने तुरंत मुंह धोने वाला लिक्विड उठाया, लेकिन उसे क्या पता था कि वही लिक्विड अगले ही पल एक भयानक राक्षस में बदल जाएगा। लड़की ने जल्दी से लिफ्ट पकड़ी और भागने लगी, पर वो जीव उसका पीछा करने लगा। अच्छा ये हुआ कि ऐन वक्त पर उसने लिफ्ट का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन राहत की सांस भी नहीं ली थी कि वो राक्षस लिफ्ट के ऊपर चढ़ गया और लिफ्ट को बीच में रोक दिया। लड़की ने लिफ्ट का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। वो कोने में सिमटकर सोचने लगी कि अब क्या करे। तभी वो डरावनी चीज लिफ्ट की दरार से अंदर घुसने लगी। तभी उसका छोटा भाई अविन समय पर पहुंच गया। उसके और किकी की मदद से लड़की किसी तरह लिफ्ट से बाहर निकली। तभी लिफ्ट की रस्सी टूट गई और राक्षस के साथ लिफ्ट नीचे गिर गई। तीनों भागते भागते मेट्रो स्टेशन पहुंचे और आखिरी ट्रेन में चढ़ गए ताकि पिता के घर जाकर सुरक्षा पा सके। मेट्रो के डिब्बे में सन्नाटा था, सिर्फ वही तीनों मौजूद थे। ट्रेन ठीक चल रही थी, लेकिन अचानक ब्रेक लग गई और अलार्म बजने लगा। लड़की ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा वही डरावना राक्षस पीछा करते हुए आ पहुंचा है। वो खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया और लड़की व उसके भाई को अलग कर दिया। अविन ने जल्दी से बहन से कहा कि वो भागे और लड़की बदहवासी में डिब्बे में दौड़ने लगी। दौड़ते हुए उसे एक दरवाजा दिखा, जिसे खोलकर वो बाहर कूद पड़ी। राक्षस उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसने स्टेशन के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन स्टेशन बंद हो चुका था। अब राक्षस तेजी से उसके पीछे आ रहा था। तभी लड़की को सीटी की आवाज सुनाई दी और एक हाई वोल्टेज बोर्ड दिखा। वो बिना देर किए पटरी पर कूद पड़ी और पूरी ताकत से दौड़ने लगी। राक्षस भी पीछे पीछे भागा, लेकिन जैसे ही वो हाई वोल्टेज तार से टकराया, वो झुलस कर राख बन गया। लड़की जमीन पर गिर गई। तेज तेज सांसें लेते हुए उसने चैन की सांस ली। उसकी यह डरावनी और रोमांचकारी भागदौड़ आखिरकार खत्म हुई।